Life is summation of all the choices we made since our childhood. हमने ज़िंदगी में जितने भी निर्णय लिए हैं उनको अगर हम जोड़ दें तो वो हमारी ज़िंदगी का निर्माण करता है। अब सुबह से लेकर शाम तक, और बल्कि मैं कहूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो बेस्ड ऑन दोज अंडरस्टैंडिंग एंड आवर बिलीफ सिस्टम्स और जो हमारे एक्सपीरियंस है, अनुभव के आधार पर हम जो भी निर्णय लेते हैं वो बेस्ट लेते हैं। वी ऑलवेज टेक द बेस्ट चॉइसेस। लेकिन जिस उस बुद्धिमत्ता का हम यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको कब अपडेट किया? जो हमारा माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कब अपडेट किया? अब ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं बताऊं, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो कहीं विंडोज़ होता है, पहले डॉस हुआ करता था, और आजकल जो मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें एंड्रॉयड होता है। उसमें तरह तरह के एप्लीकेशन चलते रहते हैं, तो उसको हमें रेगुलरली अपडेट करने की आवश्यकता है। अगर हम अपडेट करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी के साथ और नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं और जो उसकी साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बढ़ रही है उसके साथ हम मैच अप कर पाते हैं। तो हमें रेगुलर अपडेट होना ज़रूरी है। इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ बताऊं कि जैसे मान लो आपको अगर एयर कंडीशनर रिपेयर कराना है, तो एयर कंडीशनर के बारे में जो रिपेयर करने वाला आएगा, अगर वो बिना किसी टूल के आ जाए तो क्या हाल करेगा? अगर उसके पास उसको जो स्क्रू ड्राइवर सेट और जो स्पैनर्स वगैरह चाहिए, अगर उसके पास नहीं होंगे तो वो उसकी रिपेयर सही से कर नहीं पाएगा, सर्विसिंग ठीक से कर नहीं पाएगा। अगर उसके पास गैस ना हो, अगर आपके एसी की अगर गैस लीकेज है और गैस को रिफिल करना है, अगर उसके पास वो सब टूल्स नहीं हो, तो ऐसे ही माइंड के बहुत ज़रूरी टूल्स हमें ज़रूरत होते हैं जब भी हम लाइफ में डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो कि हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। क्योंकि स्कूल कॉलेजों में आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखाई जा रही है सिर्फ रोट मेथड से। कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको रट लीजिए और उसको जाके मैं कहूँगा उलट दीजिए एग्ज़ाम के पेपर पर, और जितना आप लिख पाते हैं उसी हिसाब से आपको मार्किंग मिलती है। तो एक्चुअल में माइंड की उस तरह की एक्सरसाइज होता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा उसका ज़रूर होता है, लेकिन हमें ज़िंदगी में वो नॉलेज इतने काम नहीं आती। लेकिन अगर हमें ये सिखा दिया जाए कि हम बेहतर निर्णय कैसे लें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे जिएं, हम अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, तो वो हमें ज़्यादा हेल्प करेगा लाइफ में। और मेरी कोशिश ये है कि अगर हमारे जो यूथ हैं, या जो हमारा जिनका समय भी थोड़ा सा अभी यूथ से वो बाहर आ गए, मे बी 30-40s में भी आ गए, तो वो भी समझे ज़िंदगी को, कुछ छूट गया उनसे, उन्हें वो नहीं सीख पाए किसी कारण से। तो अगर आप कमेंट्स में ये लिखेंगे आपको किस एरिया में डिसीजन मेकिंग में इश्यूज आते हैं, या आप बेहतर कैसे निर्णय लें, इसको आप सीखना चाहते हैं, तो आई विल बी स्टार्टिंग वेरी सून अ मेंटल मॉडल सीरीज़ जो हमें मदद करते हैं। जैसे अब किसी के पास सिर्फ हैमर है, फॉर एग्जाम्पल, जो इसे कहते हैं कि अगर अब उस हैमर है तो उसे सारी दुनिया में ना कीली नजर आएगी, तो वो जाके ना बस ऐसे ठोक के आएगा, है ना? तो ये समझना जरूरी है कि हर जगह हैमर काम नहीं आएगा, कहीं पे स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए, कहीं पे आपको दूसरे स्किल सेट चाहिए, कहीं पे अगर हम जहाँ मोबाइल का काम है मोबाइल करेगा, जहाँ पे अगर सुई का काम है ना वहाँ सुई करेगी, और जहाँ पे तलवार है वो तलवार चाहिए। लड़ाई में आप सुई लेके नहीं जाओगे, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जिस एरिया में आजकल देखो आप, मैंने रोज एक चॉइसेस ले रहे हो, लोग मकान खरीद रहे हैं, परेशान है कि कैसे सेलेक्ट करें, बेस्ट लेने चाहते हैं 2 BHK 3 BHK, खरीद बुक करके आ जाते हैं 4 BHK, फिर परेशान हो रहे होते हैं कि इसको अब कैसे करें। लोग लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें पता नहीं कि मैं इसको रीपे कैसे करूंगा, तो उस बारे में निर्णय लेने में परेशानी हो रही। बच्चों को क्योंकि जब सिखाया ही नहीं गया और वो यूथ में पहुंच गए, शादी में सिलेक्शन में कि कैसे स्पाउस हमें चुनने हैं और अपनी लाइफ कैसे जीनी है, खर्चा मुझे कितना करना चाहिए शादी पे, कि नहीं नहीं ये तो लाइफ टाइम इवेंट है, एक बार कर दो, उड़ा दो, फूंक दो, और उसके बाद फिर 10 साल बीवी से या पति पत्नी आपस में झगड़ते रहे कि हमने पैसा स्वाहा कर दिया और हमें घर नहीं ले सके। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ही जो कैरियर सिलेक्शन में, कि आपने कैरियर चूज कर लिया और 4 साल बाद आप बोलते हो मेरा पैशन अलग था, मुझे तो कुछ और करना था। तो आप कमेंट्स में ये लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको किस एरिया में इसमें कंसल्टेशन जरूरत होगी। मेरे पास तो बहुत से सब्जेक्ट हैं, मैंने पढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड ही डेवलप किए जाए। कुछ जनरल मेंटल मॉडल सीरीज भी मैं बनाऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी क्षेत्र में जो आप निर्णय लेंगे उसमें मदद मिलेगी निर्णय लेने में, ठीक है? तो ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे तो आई विल बी स्पेसिफिकली उस पर मैं फोकस करूंगा। जैसे मैं एक आपके साथ एग्जांपल अभी इसमें शेयर करता हूँ। एक कंसेप्ट होता है मेंटल मॉडल में,
सर्वाइवरशिप बायस ब्रीफ में आपको समझाऊं तो एक स्टोरी उससे रिलेटेड शेयर करता हूं, तो क्योंकि स्टोरीज से जो आपको ना बड़े आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इस क्या हुआ वर्ल्ड वार 2 में जब ब्रिटिश एयरफोर्स के जहाज युद्ध के मैदान से लौट के आ रहे थे, बहुत से जो जहाज थे, जो एयरक्राफ्ट थे, उनकी जो टेल्स थी उसमें बुलेट्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, बहुत ज़्यादा वो डैमेज थे। तो जो उन्होंने सोचा कि फिर भाई इसको स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे कि हमें फ्यूचर में ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन रहे और टेल को मजबूत किया जा सके। अब जहाज़ की जो इंजीनियरिंग होती है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लेवल की होती है, कि उसमें क्योंकि वेट मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब उस पे काम चल रहा था, काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा था और काफ़ी इक्विपमेंट्स और मटेरियल वगैरह मंगा लिया गया, तो कोई कुछ होता है ना जो बिल्कुल स्मार्ट शाणे टाइप आते हैं, वो उन्होंने आया कि बोला ठीक है यार, इसको आप देख रहे हो टेल्स में बहुत ज़्यादा गोली लगी है या इसमें बुलेट मार्क है, लेकिन ये बताओ कि बहुत सारे जहाज वो जो नहीं लौटे उसके बारे में क्या है। ये तो लौट गए ना, तो अगर आप टेल्स के कारण अगर नहीं लौट रहे होते या टेल्स इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती तो ये लौटते नहीं। वो इसने नहीं लौटे जो जहाज, क्योंकि उनके इंजन पे हिट हुआ, उसकी इंजन की बॉडी पे हिट हुआ। तो तुम आपको इंजन की बॉडी पे काम करना पड़ेगा, तो हम जो नॉर्मली नज़र से छूट जाती है चीज़, तो इसी को सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं, कि जो चीज़ चल गई ना, हमें उस तरफ ध्यान चला जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि भाई स्टार्टअप का एक दौर चल रहा है कि स्टार्टअप चलाइए भाई, ग्रेजुएशन छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, ठीक है, और बस ये चीज़ कर लीजिए, वो चीज़, क्योंकि भाई जुकरबर्ग ने अगर छोड़ दी थी तो आपका भी चल पड़ेगा, या स्टीव जॉब्स ने ग्रेजुएशन नहीं करी तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, या फला आदमी जो 10वीं के बाद ये करने लगा। तो इसमें क्या हो रहा था, जो सरवाइव कर गए ना, जो चल गया काम, जो बिजनेस चल गया, उसी के बारे में प्रचार कर कर के हमें कन्फ्यूज़न में डाल दिया जाता है, और हमारे नज़र से वो मिस हो जाता है कि जो नहीं चले, जो 90% चीज़ें फेल हो गई, उसका मेन कारण क्या था, तो उस पे काम नहीं किया जाता। तो जब हम वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे कि कोई चीज़ काम क्यों नहीं कर रही है, और हम सर्वाइवरशिप बायस से निकल जाएंगे, तो हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों पे नज़र पड़ेगा। तो अगर आप इस सर्वाइवरशिप बायस कंसेप्ट को समझेंगे, तो आपको ये हेल्प करेगा, आपको ये बेटर डिसीजन लेने में, कि भाई मुझे ये करना है तो इसके और क्या-क्या चीज़ है। अगर कोई चीज़ फेल हो रही है तो क्यों फेल हो रही है, ठीक है ना? तो जब आप वो लूप क्लोज़ करेंगे, तब आप बेटर डिसीजन ले पाएँगे। तो ये मैंने एक ब्रीफ में समझाया, इसको डिटेल में भी समझाया जा सकता है, और मैं वो सीरीज़ आपके लिए कवर करूँगा। अब देखते हैं कि वो यूट्यूब के थ्रू की जाए, क्योंकि देखो फिर वही है, फ्री का ज्ञान जो है ना, वो नाली में अमृत डालने के बराबर है। अब उसको कुछ मेंबरशिप के थ्रू दिया जाएगा या एप्लीकेशन के थ्रू होगा, वो जल्दी बताएँगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स में लिख के ये बता सकते हैं कि आपको इस पॉइंट्स, इस चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में आपको आइडियाज़ चाहिए। देयर आर थाउज़ेंड्स टाइप ऑफ आइडियाज़ एंड देयर आर थाउज़ेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको किस एरिया में इम्प्रूवमेंट के लिए बेटर डिसीजन मेकिंग बनना है। तो ज़िंदगी जीने का नाम है, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी को भरपूर जिएँ, ज़िंदगी को काटें नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है। सो एन्जॉय योर लाइफ विद नितिन। जय हिंद, जय भारत।